एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इक्वल होगा या डोमिनेटेड होगा किसी पर्सन के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका रिलेशनशिप जो है आपके पर्सन के साथ जो है वो इक्वल होगा या डोमिनेटेड होगा। आ रहा है हमारे पास द फूल, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। रिसेप्टिविटी, abundance, द लवर्स एंड लास्ट है हमारे पास सेलिब्रेशन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो जनरल एनर्जी है वो इस तरीके की है कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करे या फिर जो है ऊंचा नीचा गिराने की कोशिश करे। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर जो है एक्सप्लोरेशन मैं देख पा रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो फिजिकल फ्रंट पे हो, चाहे वो कैरियर के थ्रू हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप के कंपैटिबिलिटी पे हो, या वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे हेल्थ वाइज भी जो हो। आप काफ़ी हद तक जो है एक दूसरे को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, इक्वली साथ देना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है, फूल का कार्ड आया है। फूल जो है वो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। जो भी उनके लिमिटिंग बिलीव्स थे पुराने समय में, किसी भी वजह से हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो उनकी जड़ें थी उनसे जो है जिस व्यक्ति ने, या कह सकते हैं जो समाज की चीज़ें हैं उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को जकड़ रखा हो, तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक उसे रिमूव कर पाएंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में आ पाएंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, यहाँ पर जो है रूट चक्रा की बहुत ज्यादा बात हो रही है, दिख रहा है मुझे कलर्स में भी। तो काफी हद तक आपको जो एक रूट चक्रा है, ठीक है, तो उस पर जो है थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है। आप जो है इसके लिए जो है सर्च इंजन पे जा सकते हैं कि आपको किस तरीके से रूट चक्रा को थोड़ा सा जो है ओपन करने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक्सप्लोरेशन कार्ड है। आप अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिजिकल फ्रंट पे भी करेंगे, इमोशनल फ्रंट पे भी करेंगे, एडवेंचरस फ्रंट पे भी करेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी करेंगे। तो ऐसा हो सकता है आप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा घूमने जाएं, एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इस तरीके का हो कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। आप एक दूसरे को समझते होंगे कि क्या पॉजिटिव है आपके या क्या पॉजिटिव नहीं है, क्या चीज़ें नेगेटिव हैं आपकी पर्सनैलिटी में, क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो उन चीज़ों की एक अच्छी ब्लेंड को जो है आप काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है फेट को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। तो अगर आप इस समय सिंगल हैं तब जो है आप दोनों, जब भी आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ से आगे बढ़कर एक्सप्लोरेशन वाली चीज में आएंगे कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि मैं जो हूँ जिंदगी का एक तरीके से उसे ट्राई करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर सारी जिंदगी निकाल दूँ। तो जब आपका इस तरीके का थॉट प्रोसेस हो जाएगा तब जो है आपकी जिंदगी में ये पर्सन आ पाएंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो आपकी जो पास्ट लाइफ थी, जो भी आपकी इस पर्सन से मिलने से पहले जो आपकी लाइफ रही होगी, उसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी। आपके मन में एक क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हार्ट चक्रा जो है काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो जाएगा। आपका मन करेगा कि मैं किसी व्यक्ति को बात करूं या कुछ गिफ्ट दूं, सरप्राइज दूं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप दोनों के मन में जो है इकट्ठे आनी स्टार्ट हो जाएगी जब भी आप एक दूसरे के सामने आएंगे या एक दूसरे से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर जो है मुझे इस तरीके की एनर्जी भी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ कि आप दोनों में इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से आप दोनों इक्वली या म्यूचुअली उस अट्रैक्शन को महसूस कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है आप दोनों के बीच में एक फिजिकल इंटीमेसी वाली
कह सकते हैं रिलेशनशिप भी रहेगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का कार्ड आया है। काफ़ी हद तक इस चीज़ों को, जो भी आपकी फैंटेसीज होंगी, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, वो आप एक दूसरे से पूरी करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी तरीके की गेम प्लान है, कोई व्यक्ति आपसे भागना चाह रहा है, या फिर जो है वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, या फिर जो है वो आपसे किसी तरीके का एडवांटेज लेना चाह रहा है। इस तरीके की एनर्जी नहीं है। अगर वो गर्ल्स हैं तो वो जो है गोल्ड डिगर हों, सिर्फ पैसे को चाहती हैं, या अगर वो मेल है तो वो जो है आपके लिए सिर्फ और फिर सिर्फ फिजिकल इंटेंशन रखते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आपका जो है जो भी है, चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे वो फिजिकल डिज़ायर्स हो, अगर आप एक मेल हैं, आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपके मन में जिस तरीके के फिजिकल डिज़ायर्स हैं, उस व्यक्ति के मन में भी आपके लिए फिजिकल डिज़ायर्स उसी तरीके के, उसी एनर्जी के, उसी इंटेंसिटी के जो हैं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों में ऐसा लगेगा कि म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं है, कोई व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है किसी भी एस्पेक्ट में। वो दोनों चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से म्यूचुअल होंगी, पूरी तरीके से एक दूसरे को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी आ रही है। तो ये रिसेप्टिविटी जो है काफ़ी हद तक इस तरीके की चीज़ है कि कह सकते हैं कि ईश्वर जो है, या जो भी फेथ है, जिस भी आप फेथ में मानते हो, यूनिवर्स में मानते हो, ठीक है, अदृश्य शक्ति में मानते हो, तो वो जो है आपको एक गिफ्ट दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है। इस व्यक्ति को देकर आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। यहाँ जो है मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी का काम है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पर्सन जो है स्टार सीड हो, आपका जो है सोल लाइफ कनेक्शन हो, सोलमेट्स आप हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर जो है प्योरली जो भी है वो पूरी तरीके से एक दूसरे की सोल को समझने के लिए है। यहाँ पर रिसेप्टिविटी, जो भी ऊपर से एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो सब आप रिसीव कर रहे हैं और उसको इंटरप्रेट भी सही तरीके से कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जो है आपकी पर्सनालिटी में, या कह सकते हैं आपकी जो है कुंडली अवेकनिंग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है। आप ईश्वर में, या कह सकते हैं कि जिस भी फेथ में आप मानते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई एक अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से जो है मैं इस व्यक्ति से मिल पाया हूँ। क्योंकि आपने हो सकता है कभी ना कभी ईश्वर से ये मांगा हो, या ऐसी प्रेयर की हो कि मुझे जो है इस तरीके का आदमी, या कह सकते हैं इस तरीके की लड़की, इस तरीके का स्वभाव वाली, या कह सकते हैं इस तरीके की दिखने वाली, जो भी आपकी इच्छाएं रही होंगी, उसको कहीं ना कहीं ईश्वर ने सुना है। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस आ रहा है। तो अबंडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं मटेरियल अबंडेंस की यहाँ बात नहीं हो रही है। अबंडेंस जो है वो पूरी तरीके से सभी चीज़ों में आप फुलफिल होंगे, चाहे वो इमोशनल फ्रंट हो, आपकी जो भी इमोशनल डिज़ायर्स हैं एक दूसरे व्यक्ति के प्रति, कि आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए इमोशनली इस तरीके से फील करे या इस तरीके से बिहेव करे, तो वो सब आपको कुछ मिलेगा। आप फिजिकल डिज़ायर्स जो आपके हैं वो भी जो है आपके पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे। आपके जो वेल्थ के डिज़ायर्स हैं, कह सकते हैं कि जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में, कि मैं जो हूँ एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ ग्रीडीनेस की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति की ग्रीड कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो भी आप चाहते हैं कि आपका एक घर अच्छा हो, आप एक अच्छी फैमिली लाइफ जी पाएँ, आपके पास इतना पर्याप्त पैसे हों, या हेल्थ हो, या जो भी आप सोशल स्टेटस बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ जो है आपके पास आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो सन है और एक व्यक्ति जो है वो मून है। तो दोनों की सिंक्रोनाइजेशन है, बैलेंस है प्रॉपरली। और यहाँ पे मैं एक रेनबो भी देख पा रही हूँ। तो काफ़ी हद तक रेनबो जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि ज़िंदगी में जो है सभी कलर्स की, या कह सकते हैं सभी स्पाइसेस की कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस है, कि कोई भी जो है वो किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। इक्वली सभी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती है हमारी एक अच्छी लाइफ के लिए। तो यहाँ पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक ही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। तो लवर्स जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है। मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ कि आपके जो है ये पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, जिनसे आपका एक सोल का अटैचमेंट होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा उनको देखकर ही कि कोई ये
अलग व्यक्ति है, या कह सकते हैं कि ये जो है कोई गलत व्यक्ति है, आप जो है इनके लिए अनजान है, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि वो कहीं ना कहीं जो है आपसे जाने पहचाने। हालांकि आप जो है पहली बारी ज़िंदगी में इस 3D टाइम में जो भी आपकी इस समय इनकारनेशन है, उसमें जो है आप पहली बारी उन्हें मिले होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो जो है आपसे अलग हैं। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ, इस तरीके की एनर्जी है आपको। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून के ठीक नीचे लवर्स आया है, तो ये जो टाइमिंग है, या कह सकते हैं जो कि आप इस व्यक्ति को कब मिलेंगे, वो जो है ईश्वर ने अपने आप तय कर रखा है। कोई भी दुनिया का कैलेंडर नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट चीज़ होगी और आप जो है यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन ईश्वर के जो कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने ये दुनिया क्रिएट की है, किसी ना किसी ने की तो की है ना, तो वही जो चीज़ है उसकी वजह से जो है आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा, और वो जो है आपके साथ अपने आप मिल जाएंगे। आपको कहीं भी ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उनके लिए हंट करने की ज़रूरत है या उनको आपके लिए हंट करने की ज़रूरत है, नहीं। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप ही डिवाइन टाइमिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स के ठीक नीचे सेलिब्रेशन आ रहा है, तो क्लैरिटी है, सेलिब्रेशन है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा, काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अच्छी बुरी हर तरीके की खट्टी मीठी यादों को बनाना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, लोगों से बातचीत करना पसंद करेंगे। मुझे यहाँ पर जो है एक्सट्रोवर्ट एनर्जी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको पार्टी करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, लोगों के साथ घूमने फिरने का शौक है, खाना खाने का शौक है, लोगों से इंटरेक्शन करने का शौक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन की भी जो है इस तरीके की एनर्जी होगी। तो ओवरऑल जो रिलेशनशिप है यहाँ पर वो इक्वल गिव एंड टेक वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को डोमिनेट कर रहा है या फिर जो है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपको जो है कभी भी अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी आए, तब भी जो है आपको समझदारी से जो है उसको सॉल्व करने के, रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि जो है किसी तरीके की ईगो रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो है किसी तरीके का मुझे ऐसा कार्ड नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम भी होगी या फिर कह सकते हैं कि लड़ाई भी हो ज़्यादा। नहीं, इस तरीके की जो है एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। जो आप कहेंगे वो आप उनकी बात सुनेंगी, और जो वो कहेंगे आप उनकी बात सुनेंगी। तो काफ़ी हद तक जो है इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। पहला आ रहा है कार्ड पर्सनल ग्रोथ। तो इस रिलेशनशिप में आके जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी। तो काफ़ी हद तक जो है आप ब्यूटीफुल और ज़्यादा हो जाएंगी। हालांकि हर व्यक्ति जो है ईश्वर की क्रिएशन जो है वो एक अपने आप में ही ब्यूटीफुल है, चाहे कोई समाज में आपको कहता है ब्यूटीफुल या नहीं, लेकिन आप एक ईश्वर की देन है। आप अपने जेनेटिक्स पे, अपने जो मदर फादर से जेनेटिक्स लेकर आए हैं, उसमें जो है आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। तो कोई अगर व्यक्ति आपसे कुछ कह भी देता है कि आप जो है ऐसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, किसी की बात पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। इनसाइड ब्यूटी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में जो है इक्वल मुझे गिव एंड टेक नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह से जो है आप क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करेंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया यूनिवर्स की तरफ से, पर्सनल ग्रोथ। As I move towards greater consciousness, I feel old thoughts and habits fall away. Like training wheels on a bike, they help me get to where I am. But now I can ride. I don't need those slow, crummy wheels. तो काफ़ी हद तक आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि पॉजिटिवनेस आएगी। कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी। आई एम ब्यूटिफुल इवन व्हेन आई डोंट थिंक इट। आई एम ब्यूटिफुल इवन व्हेन आई डोंट सी इट। आई एम ब्यूटिफुल नो मैटर हाउ मेनी पीपल डोंट से इट। आई एम ब्यूटिफुल आई डोंट इवन केयर इफ यू know it. I am beautiful, which is why I don't have to try so hard all the time to show it. तो काफ़ी हद तक जो मैंने पहले भी कहा कि इनसाइड ब्यूटी जो है वो आपकी बढ़ेगी, और आउटसाइड ब्यूटी जो है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो काफ़ी हद तक जो है आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो पहला कार्ड ये आया था और नेक्स्ट कार्ड ये आया है। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में जो है एंजल्स की कहीं ना कहीं मैं ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। जो आपने कभी जिंदगी में प्रेयर की है, वो जो चीज़ है उस प्रेयर का आपको जवाब मिलेगा इस पर्सन के थ्रू। तो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर जैसे मैं हार्ट देख पा रही हूँ वो प्रोटेक्टेड है। काफ़ी हद तक जो है आपका
जो भी आपके डिजायर्स रहे होंगे, जो भी आपने ईश्वर से प्रेयर की है, कभी ना कभी जरूर की होगी, तो वो जो है आपको जिंदगी में मिलेगा। और पहले कार्ड में भी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जो है उसने सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने कि आप जो दे रहे हैं वो मुझे मंजूर है और आप मेरे लिए जो है भला ही चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके का फेथ मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप में नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला मैसेज आ रहा है हमारे पास, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन में, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो जो है आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो है आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव मैसेज, सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है आपकी तरफ क्रश रख रहा है, कहीं ना कहीं आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, उनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं। तो उस व्यक्ति को जो है अपनी डीप फीलिंग्स को इजहार करने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक लीफ आई है, कहीं ना कहीं ये आपको वो पर्सन जो है ऑटम सीजन पर मिल सकते हैं। यहाँ पर लव का चार्म आया है, तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है एक प्लैनेट आया है, तो प्लैनेट जो है वो हो सकता है कि लक को, सक्सेस को, वेल्थ को, सभी चीज़ों को जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है गिफ्ट सरप्राइजेस की बो आई है, तो काफ़ी हद तक वो जो है उनकी लव लैंग्वेज जो है वो आपको गिफ्ट्स देकर, सरप्राइजेस देकर जो है कहीं ना कहीं पूरी होगी। नेक्स्ट आ रहा है एक फ्लावर आया है, तो फ्लावर जो है काफ़ी हद तक परफ्यूम्स के सिलेक्शन को, या हो सकता है उन्हें परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आप दोनों एक दूसरे को देना पसंद करें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एरीज एनर्जी आई है, तो एरीज एनर्जी जो है वो थोड़े से स्टबन हो सकते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही हों, लेकिन वो व्यक्ति जो है हो सकते हैं, या उनका सन, मून और राइजिंग जो है एरीज एनर्जी का हो सकता है, तो थोड़े से हो सकता है रिजिड हो, लेकिन समय के साथ जो है वो आपके साथ मोल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक हमसा का चार्म आया है, काफ़ी हद तक आप प्रोटेक्टेड हैं। आप जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, तो आप पर जो है ईश्वर की नज़र है, आपके साथ जो है वो कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। नेक्स्ट आ रहा है एंजल का फेदर आया है, वही चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगी कि ईश्वर जो है, या जो भी फेथ है, या भी जिस भी यूनिवर्स में या अदृश्य शक्ति में आप मानते हैं, वो जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर एक स्पून भी आया है, तो अगर आप शादी के बाद जो है बेबी करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप जल्दी कंसीव कर लें। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप जो है वो इक्वल रहेगा या डोमिनेटेड होगा। आ रहा है हमारे पास जस्टिस, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्रोजेक्शंस, हार्मनी, इनर वॉइस, और लास्ट है हमारे पास कंट्रोल। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक ओवरऑल एनर्जी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कोई कंफ्यूजन है, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, या फिर जो है आपका माइंडसेट जो है वो इस तरीके का होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को या वैल्यू को कहीं ना कहीं नहीं जानते होंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मैं इस व्यक्ति के लायक भी हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे डाउटफुल क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, लेकिन माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा जो है रिजिड हो सकता है, या फिर कह सकते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपको अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। आपको उस वैल्यू को पेयर
जो है काफ़ी विश्वास करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही हमारे पास जस्टिस आया है। जस्टिस जो है वो एक फेयर बैलेंस्ड व्यक्ति को दिखाता है, लिब्रा एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पर्सन या आप जो हैं वो फेयर होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी परिवार की तरफ या फिर जो है किसी और व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में जो है आप एक दूसरे के साथ कुछ गलत कर दें या फिर जो है किसी की बात को सुने बिना ही किसी निर्णय पर पहुंच जाएं। आपका ये नेचर नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हर दोनों पक्षों को या हर पक्ष को सुनना पसंद करते होंगे, उसके बाद जो है आप कहीं न कहीं किसी डिसीज़न पर पहुँचना पसंद करते होंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति जो है वो लीगल फर्म में काम करता हो, उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की हो, लॉ से रिलेटेड किसी न किसी तरीके का काम हो सकता है कॉर्पोरेट लॉयर हो या उनका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू या लॉ फर्म से रिलेटेड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन काफी हद तक हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स आया। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है सेलिब्रेशन को दिखाता है, मैरिज कार्ड है। काफी ज्यादा जो है आपकी इनसे शादी होगी और यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिजेस के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि उनकी पोस्ट दिख रही है या उनकी मैच्योरिटी लेवल दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो है बहुत छोटी उम्र के व्यक्ति होंगे। हालांकि हो भी सकते हैं कि कई बारी मैच्योर जो होते हैं वो बियॉन्ड द एजेस भी होते हैं, बट यहाँ पर जो है मुझे एक मैच्योर व्यक्ति दिख रहे हैं जिनकी एज भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे हैं, कह सकते हैं कि नाइव है या यंग है, 21-22 साल के व्यक्ति नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एजेड है, कहीं न कहीं 22 से लेकर जो है वो कहीं न कहीं 32-35 तक की एज के बीच में ही आते होंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी शादी हो रही है उनसे। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर मुझे बटरफ्लाइज़ दिख रही हैं, तो उनके ज़िंदगी में आने से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगे और उनकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आएँगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी है कि आप उनके साथ जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा विक्ट्री को, ट्रायम्फ को, सक्सेस को एंजॉय कर पाएँगे। आपके करियर में वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा। यहाँ पे थ्रोट चक्रा बहुत अच्छी कंडीशन में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंट कॉम्बिनेशन होगा, ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होगा, कम्युनिकेशन इस तरीके का होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपसे झूठ बोल दें या आप उनसे झूठ बोल दें, तो कोई व्यक्ति किसी के कह सकते हैं कि पीछा कर रहा है या उस पे शक कर रहा है, इस तरीके की कोई भी एनर्जी यहाँ पे नहीं है। इस तरीके की कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो है आपको क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे कि मैं जो हूँ ये चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। हालाँकि यहाँ पर जो है नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस आया है, तो आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है ऑपोजिट हो सकते हैं, एक दूसरे को आप बैलेंस करेंगे प्रॉपरली। सेजिटेरियस एनर्जी आ रही है, लियो एरीज एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, लेकिन सेजिटेरियस एनर्जी भी आ रही है। सेजिटेरियस एनर्जी जो है काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने पॉजिटिव या नेगेटिव देखे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है अपने बचपन में बहुत अच्छी तरीके से लगाव ना मिला हो, इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिली हो, तो उस पार्ट को जो है वो कहीं ना कहीं हील करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आएंगे। और अगर आपने जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखे हैं ज़िंदगी में, हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए अपनी इच्छा मारी है, तो वो चीज़ जो है वो भी आपकी पूरी करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो भी है, उसको जो है पूरी तरीके से बैलेंस में लेके आएँगे। यिन यांग एनर्जी है, पॉजिटिव साइड और डार्क साइड दोनों का ही प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी नेगेटिव साइड्स के थ्रू, कि आपकी हो सकता है कि आपको कोई इनसिक्योरिटी रही हो अपनी ज़िंदगी में या आपको ऐसा लगता हो कि आप इस चीज़ के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, प्रोजेक्शंस आई है कि दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि पता नहीं मैं इस चीज़ के लायक हूँ या नहीं लायक हूँ, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, तो उस चीज़ में जो है कहीं ना कहीं वो आराम लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपके साथ किसी तरीके का कोई
कह सकते हैं कि गेम खेलें या फिर जो है आपके माइंड के साथ प्ले करने की कोशिश करें। आप अपने आप को कम आँक रहे होंगे, लेकिन वो जो है आपको पुश करेंगे कि नहीं, आप कर सकते हो, आपको एनकरेज करेंगे अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने 7 ऑफ कप्स की बात कही थी, तो आपको कन्फ्यूज़न है, कहीं न कहीं इल्यूज़न है कि आप उस उनके लायक हैं या नहीं हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी न किसी तरीके का माइंडसेट आपका ऐसा है कि आप काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी तरफ जो है एक्शन लेने में कहीं न कहीं डरते हो कि उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। आप रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे बजाय स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ काम करने के। तो उस चीज़ में जो है वो कहीं न कहीं एनकरेजमेंट आपको देंगे। यहाँ पर जो है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, हार्मनी आई है, 10 नंबर भी आया है, तो आपका हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा दोनों में ही हार्मनी आएगी। बहुत ज़्यादा आप एक्टिवेट हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को एडमायर करेंगे। वो जो है आपकी ज़िंदगी में एक सिग्निफिकेंट, कह सकते हैं कि अ, हिस्सा होंगे आपकी ज़िंदगी के, कि अगर आपको कभी कोई एडवाइस की ज़रूरत है तो आप दौड़कर उनके पास जाते होंगे या जाती होंगी। वो जो है आपको सही बताएँगे, चाहे आपके पॉज़िटिव नंबर्स हैं या फिर जो है नेगेटिव नंबर्स हैं। तो यही चीज़ जो है एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाती है कि आप अपने प्रोज़ और कॉन्स दोनों को ही जो है बता पाएँ, इस तरीके से बता पाएँ कि दूसरा व्यक्ति जो है आपको कहीं न कहीं समझ पाए, और उसको जो है ये डर ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो कि अगर इसको मेरी कमी पता है, तो ये जो है बाहर जाकर मुझे इंसल्ट कर सकता है या उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, इनर वॉइस आया है, तो इनर वॉइस जो है काफ़ी हद तक पाइसेस एनर्जी को दिखा रहा है, 2 नंबर में आया है। तो ऐसा हो सकता है, मुझे यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं न कहीं अपने करियर में, या कह सकते हैं कि आपने जो सोचा है या जो आप सोच रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको डाउट है कि आप कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो आपका जो अपने ऊपर ट्रस्ट है, वो थोड़ा-सा कम है, और ये व्यक्ति जो है आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, और जब ये आपको सपोर्ट करने लग जाएँगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँगे जो आप चाहते हैं। हालाँकि यहाँ पे क्वेश्चन था कि वो जो है डोमिनेटेड रिलेशनशिप है या इक्वल रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो है 80% इक्वल रिलेशनशिप है, लेकिन 20% है कुछ। क्योंकि यहाँ पर लास्ट कार्ड हमारे पास कंट्रोल आया है। कंट्रोल जो है काफ़ी हद तक एक एम्परर कार्ड को भी दिखाता है। वो जो है जिस व्यक्ति के साथ, जैसे कि आप लिब्रा के हों, ठीक है? लिब्रा एनर्जी में हो सकता है वो थोड़े से डिसिप्लिन्ड, कह सकते हैं ओवर डिसिप्लिन्ड हो, मिलिट्री, डिफेंस, जिस तरीके का उनका ऑरा होता है, या कह सकते हैं कि 4 बजे उठना है, 6 बजे ये काम करना है, तो इस स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है वो काफ़ी हद तक होंगे। मैंने जैसे यहाँ पे कहा है कि 80% जो है आपका रिलेशनशिप इक्वल होगा, लेकिन ये 20% जो है, इसमें डिसिप्लिन, एक दूसरे की अलग ऑपोजिट आदतें, या कह सकते हैं कि जीने का सलीका, खाना खाने का तरीका, बोलने का तरीका, उसमें जो है डिफरेंस हो सकता है। तो उसको ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ जो है उसको सही नहीं कर सकते हैं। इंसान करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक जो है मुझे इस चीज़ में थोड़ा-सा मोल्ड होने की ज़रूरत है। आपको वो एनकरेज करेंगे, आपको वो कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन उनका ऑरा इस तरीके का होगा, उनका माइंडसेट इस तरीके का होगा कि वो अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करते हों, और एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो यहाँ पर जो है मुझे डुअल एनर्जी दिख रही है, तो मैंने आपको बता दी है कि 80% जो है इक्वल है, और 20% जो है जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ऑपोज़िट पर्सनैलिटी है एक दूसरे की तरफ, उस वजह से जो है कहीं न कहीं कोई अ, खालीपन, या कह सकते हैं वॉइड रह सकता है। तो बस उसको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, बाकी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स से रिलेटेड, और कुछ नेक्स्ट। तो यहाँ पर आ रहा है यूनिवर्स की गाइडेंस, नो नीड टू डू। ठीक है, तो आपको जो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है इस प्रेज़ेंट सिचुएशन पे, आपको किसी भी तरीके की कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है मैं ये करूँ या वो करूँ। नहीं, आपके साथ जो होना है, जो होना चाहिए, वही जो है आपके साथ होगा। नेक्स्ट आ रहा है पीसफुलनेस। तो काफ़ी हद तक जो है यूनिवर्स की गाइडेंस जो है वो आपको यही कहना चाहती है कि आपकी रिलेशनशिप पे जो है एक सुकून आएगा। हार्मनी का कार्ड भी आया था, पीसफुलनेस है। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया, नो नीड टू डू, आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी, एग्जैक्टली व्हेन आई नीड टू बी, देयर इज नथिंग मोर आई नीड टू डू, आई मीन येस देयर विल ऑलवेज बी लॉन्ड्री एंड टैक्सेस, बट इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ पाथ आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिकॉज आई एम ऑलरेडी हेयर। तो डीप ब्रीथ,
जो है आपको करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है और अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न की बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने आप में ही ट्रस्ट नहीं है कि आपके साथ भी कभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी या माइंडसेट आ रहा है, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है पीसफुलनेस। आई हैव पीसफुल, ट्रैंक्वाइल, अनट्रबल्ड हार्ट। This is where I choose to spend my time. I can bring guests, but any person, thought, or event that brings drama or chaos is not invited. My heart is a special property and I'm going to keep it that way so we can all keep enjoying it. I can get my security deposit back. तो काफी हद तक जो है आपका नेचर इस तरीके का रहेगा, आपके पर्सन का नेचर इस तरीके का रहेगा कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना पसंद करते होंगे। जिन लोगों की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में, उन्हीं लोगों को जो है आप एक्सेप्ट करते होंगे और बाकी लोगों को जो है आप अपनी कह सकते हैं बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करने देते होंगे। तो उस वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सुकून रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में जो है डिवाइन यूनियन देख पा रही हूँ, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर फिजिकल यूनियन भी है और सोल की यूनियन भी मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला लव मैसेज आया है सेक्रेड यूनियन। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड। तो काफी हद तक जो है आपकी सेक्रेड यूनियन जब हो जाएगी तो आप एक दूसरे पे अपने आप ही भरोसा करने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है बिवेयर ऑफ व्हाट you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 80% यहाँ पर इक्वालिटी है और 20% जो है आपकी पर्सनालिटी में, आपके रहने का तरीका, आपके डिसिप्लिन में, आपकी जो पर्सनालिटी में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उसको जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। झुंझलाने की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के प्रति कि आप कह सकते हैं कि आपको यही करना है या ये डेडलाइन है। नहीं, आपको दोनों को ही जो है फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 2 चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो मैं यहाँ पर चार्म्स को पहले सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है हमारे पास, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है। तो काफी हद तक आप पर जो है स्पिरिट की आशीष है, कहीं ना कहीं आपको वो प्रोटेक्ट करते होंगे। यहाँ पर एक गन विद द रोजेस आई है, वही चीज है। लीगल फॉर्म रिलेटेड हो सकते हैं, वेपन जहाँ पर लीगली यूज हो, मिलिट्री, डिफेंस, नेवी, पुलिस डिपार्टमेंट, कहीं पे भी, या इंटेलिजेंस ब्यूरो, जहां पर भी जो है लीगल तौर पर वेपन्स यूज होते हैं, वो जो है आपके पर्सन का कैरियर हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक क्रैब आया है, कैंसर एनर्जी है। सन, मून और राइजिंग जो है वो कैंसर एनर्जी में हो सकता है, या नॉर्थ नोड जो है वो कैंसर एनर्जी का हो सकता है। शुरुआत में जो है आप या आपके पर्सन जो है थोड़ा खुलने में टाइम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग प्रॉपरली है। नेक्स्ट आ रहा है एक शेल आई है। तो शेल जी भी जो है वो कहीं ना कहीं कैंसर एनर्जी को दिखाता है कि कोई ना कोई अपनी सॉफ्टवेयर साइड को छुपाने की कोशिश करता है। हो सकता है ये उनका नेचर हो, अपनी सॉफ्ट साइड को वो बाहर ना आने देते चाहते हो, या उनके पर्सनालिटी ट्रेट ही ऐसा हो। नेक्स्ट आ रहा है एक हार्ट आया है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग प्रॉपरली है, ऐसा नहीं है कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ रहा है एक ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो आपके रहने सहने का तरीका है, पर्सनालिटी का डिफरेंसेस हैं, सोचने का जो तरीका है, डिफरेंसेस हैं, उसमें जो है आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म होंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, और उसमें जो है किसी भी तरीके की कोई ब्लेम गेम नहीं होगी कि आपको चेंज होना है या आपको चेंज होना है। दोनों को ही जो है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सैलामेंडर आया है। जो सैलामेंडर जो है काफी हद तक रीबर्थ को दिखाता है। तो आपकी इस रिलेशनशिप में जब भी आप आएंगे, अगर आप सिंगल भी हैं, आप जब भी इस रिलेशनशिप में एंटर होंगे, तब जो है आपको ऐसा लगेगा कि आप जिंदगी जो है फिर से जीने स्टार्ट शुरू कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी में क्या हो गया है। नेगेटिव कॉनोटेशन बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डॉग बोन आई है। तो काफी हद तक हो सकता है कि आप दोनों में से किसी व्यक्ति को, या दोनों ही पेट लवर्स हों, या फिर जो है एक पेट को जो है आप अडॉप्ट कर ले, जिसकी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो और ज्यादा अच्छी हो जाए।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।